नमस्कार, स्वागत है चैनल तीर्थकश में। आज बुद्ध पूर्णिमा यानी बुद्ध के मुस्कुराने का दिन, जिसकी प्रतिमा आप मेरे साथ यहाँ पर देख रहे हैं। आज दोपहर में बहुप्रतीक्षित DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उम्मीद थी देश को बताया जाएगा कि किन शर्तों पर ये युद्ध विराम हुआ है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस बनकर रह गई। हाँ, उसमें एयर मार्शल भारती ने रामचरितमानस से उद्धृत करके जो पंक्तियां सुनाई कि विनय न मानहि जल्दि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। वास्तव में जैसा उन्होंने कहा, इन पंक्तियों में बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। स्पष्ट रूप से उन्होंने वही भारत की लाइन दोहराई, हम शांति के उपासक हैं, लेकिन साथ ही साथ हम शक्ति की भी उपासना करते हैं। शांति को हमारी कमजोरी नहीं समझा जाए, ये स्पष्ट संदेश DGMO ने भी दिया। और बाद में रात के 8 बजे अपने 23 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने भी कमोबेश वही संदेश दोहराया। यदि हम प्रधानमंत्री के आज के इस संक्षिप्त भाषण का थोड़ा सा विश्लेषण करें तो इसमें वो सारी बातें थी जिनकी अपेक्षा देश कर रहा था, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें उसमें से गायब थी जिनकी अपेक्षा मीडिया कर रहा था। और यही हमारे प्रधानमंत्री की शैली है, चौंकाने की शैली। जो करना है अपने तरीके से करना है, जो कहना है अपने अनुसार कहना है। आज भी जब उन्होंने भाषण की शुरुआत की तो बड़े भावुक अंदाज में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डाला। ये अपेक्षित भी था। और उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि जिस तरह उन्होंने हमारी बहनों के माथे का सिंदूर पहुंचा, तो हमने उसका बदला उनके ठिकाने उजाड़ कर दिया। ऐसी बातें अक्सर नेता करते ही हैं, इसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन चूंकि ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इसके बहुत गहरे अर्थ भी जरूर लिए जाने चाहिए। अपने इस 23 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये जारी है। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक भारत की अस्मिता पर, भारत की संप्रभुता पर और भारत के मासूम निर्दोष लोगों पर आतंकवादी हमले होते रहेंगे। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में चेता दिया है कि युद्ध विराम जरूर हुआ है, संघर्ष रोका जरूर गया है, लेकिन ये सब हमारी ही शर्तों पर हुआ है और आगे भी हम जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, अपनी शर्तों पर हम समय चुनेंगे, हम लक्ष्य चुनेंगे, हम अपना तरीका चुनेंगे। और यदि भारत के मासूम नागरिकों पर इस प्रकार के हमले किए जाते हैं तो हम फिर छेड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं। इस संदेश की अपेक्षा केवल भारत की जनता ही नहीं कर रही थी, बल्कि पूरी दुनिया भी उनके इस भाषण को सुन रही होती। टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर बार बार एक लाइन दोहराई जा रही थी, अगर मैं आज तक का उल्लेख करूं, सुन रहे हैं मुनीर, सुन रहे हैं शाहबाज। वास्तव में उन्हें सुनाए जाने की भी ज़रूरत है, लेकिन यदि आप ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो भी वो लोग सुनेंगे। आज मीडिया का ज़माना है, आज तकनीकी का ज़माना है, आज किसी भी बात को छुपाया नहीं जा सकता है। दोपहर में एक चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़े प्रखर पत्रकार, जो अक्सर सरकार का विरोध करने के लिए जाने जाते हैं, वो कह रहे थे अब कुछ भी छुपाना संभव नहीं है। कभी वो ब्रह्मचेलानी के वक्तव्यों को उद्धृत कर रहे थे तो कभी दूसरे लोगों के, लेकिन वो खुद भी मति भ्रम के शिकार नजर आए। भाई, ये संकट का समय है, इसमें भी आप अपने चैनल के लिए यदि TRP ही ढूंढते रहेंगे तो फिर आपको एक सच्चा पत्रकार नहीं कहा जा सकता है। मैं मानता हूँ पत्रकार का काम, मीडिया का काम लोगों को सजग करना है, गलत बातों को प्रकाश में लाना है, अच्छी बातों को सराहना है और गलत बातों की निंदा करनी है, आलोचना करनी है, उन्हें रोकने का वातावरण तैयार करना है। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो केवल आपके चैनल तक, वो केवल हमारे देश तक सीमित नहीं रहने वाला है। और इसका एक उदाहरण आज देखने में आया
कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने टीवी इंडिया की एक क्लिपिंग को काट कर, क्रॉप करके, छोटा करके इस प्रकार से उसको पेश किया कि जैसे उनके हमले सफल हुए हों। ये इस बात का इशारा करता है कि हमें बोलते वक्त, चैनल से कुछ प्रकार प्रसारित करते वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा शत्रु देश इसका पूरा फायदा उठा ही लेता है। इस पूरे प्रकरण में, इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे अच्छी बात जो हुई वो थी सभी राजनीतिक दलों का एक साथ ताल ठोककर प्रधानमंत्री और सरकार के साथ खड़ा होना, और इसके लिए प्रधानमंत्री की भी सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने आज के अपने भाषण में, जहां पर अपने भाषण की शुरुआत सेना को सलाम के साथ की, आम नागरिकों को धन्यवाद के साथ शुरुआत की, वहीं उन्होंने राजनीतिक दलों का भी उल्लेख किया। अक्सर होता है कि लक्ष्य प्राप्त होने के बाद, अपना टारगेट मीट आउट होने के बाद व्यक्ति भूल जाता है और राजनीति पर उतर आता है। जैसे कि मैंने पहले ही आशंका व्यक्त की थी कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म होगा, ये युद्ध विराम होगा, राजनीति शुरू हो जाएगी। होनी ही थी, हुई और हो रही है, क्योंकि राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे यहाँ फिर भी एक अच्छी बात यह है कि हमारे राजनीतिक दल जब भी राष्ट्र पर संकट आता है, वो अपने सारे राजनीतिक उद्देश्यों को, लक्ष्यों को भूलकर देश के साथ खड़े होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। वहाँ तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने, इमरान खान की जो पार्टी है, दुख की बात यह है कि इसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई। उस पर भी फिर कभी बात की जाएगी। वो तो पाकिस्तानी संसद तक का उन्होंने बहिष्कार किया, उन्होंने भाग नहीं लिया। शहबाज सरकार और शहबाज शरीफ दोनों को घेरा, सरकार के साथ साथ सेना को उन्होंने घेरा। ऐसा होना बहुत स्वाभाविक भी है, मगर ये सब लोकतंत्र में होता है, और पाकिस्तान में दुर्भाग्य की स्थिति है कि लोकतंत्र के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने 3T पर बहुत जोर दिया। ये 3T है उनकी, टेरर, टॉक एंड ट्रेड। उन्होंने साफ कहा कि टेरर और टॉक यानी आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। टेरर एंड ट्रेड यानी आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। इसके साथ उन्होंने एक बात और जोड़ी और उसको उन्होंने चौथा एंगल दिया, चौथा कोण प्रदान किया। उन्होंने कहा कि पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता है। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि किस प्रकार से जब भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उन्होंने कहा होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान को भारत के साथ मिलकर उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए खड़ा होना चाहिए था। याद कीजिए, तीर तर्कश चैनल की दूसरी कड़ी में मैंने यही बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। वो तो उल्टे भारत पर गुर्राने लगा, आतंकियों की मौत पर दुख मनाने लगा। किस प्रकार की बेवकूफ़ी भरी राजनीति, किस प्रकार का बेहुदा प्रदर्शन उन्होंने किया कि आतंकियों की लाशें उठ रही हैं और आपके सेना के कर्मचारी, आपके राजनेता, आपके जनरल की तरफ से, आपके राष्ट्रपति की तरफ से उनके शवों पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। साफ साफ संदेश जाता है कि आप आतंक को प्रश्रय दे रहे हैं, आप आतंक के आका हैं। और यदि आप आतंक के आका हैं तो उन्होंने आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी को सुना होगा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि भविष्य में भी इस प्रकार के हमले किए जाएंगे, यदि भविष्य में भी आतंक के माध्यम से देश को डराने की कोशिश की जाएगी, यदि आतंक के माध्यम से हमारे मासूम नागरिकों की या हमारे जवानों की जानें ली जाएंगी, तो फिर हम केवल आतंकवादियों को ही नहीं बल्कि उनके सरपरस्तों को भी घर में घुसकर मारने में कमी नहीं छोड़ेंगे, और आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने दृढ़ता के साथ ये बात कही, देश ये ना माने कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया, यदि पाकिस्तान या कोई दूसरा भी इन बातों से बाज नहीं आता है और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर आक्रमण करता है या फिर साजिश रच करके इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम देता है जिससे कि भारत में सांप्रदायिक दंगे हो सकें, दंगे भड़काए जा सकें, तो फिर इसका जवाब हमें केवल आतंकियों को ही नहीं, सामने दिखने वाले लोगों को ही नहीं, अपितु उनको भी देना होगा जो उनके पीछे उनको प्रेशर दे रहे हैं, उनके पीछे उनको सहारा दे रहे हैं। ये वास्तव में ये संदेश जाना बहुत जरूरी था और ये संदेश आज सारी दुनिया के पास गया होगा।
प्रधानमंत्री का भाषण सुनने पर वो 23 मिनट का एक और संयोग देखिए, जिस प्रकार से भारत ने जब पहलगाम का बदला लेने के लिए अटैक किया तो वो समय भी 23 मिनट ही था, ठीक 23 मिनट। और यहाँ भी एक संयोग कहिए कि प्रधानमंत्री का ये भाषण भी 23 मिनट था। बहुत लोग इस बात की आलोचना कर रहे थे कि प्रधानमंत्री अब तक बोले कुछ क्यों नहीं। संसद का सत्र बुलाने की मांग उठने लगी थी, विपक्षी दलों को सरकार की टांग खींचने का मौका मिल रहा था। लेकिन आज एक बहुत बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है, जिसे देश और उनके विपक्षी दलों ने भी समझ लिया होगा। उन्होंने एक खास दिन चुना, वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा का, शांति का संदेश देने वाला। और साथ ही साथ इसी दिन को अगर हम याद करें, भारत ने अपना पोखरण में परमाणु विस्फोट भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही किया था। ये बात कहीं ना कहीं संयोग बनाया नहीं गया है, बल्कि प्रधानमंत्री ने सोच समझ करके ये दिन चुना। और इसके पीछे एक मकसद ये भी रहा होगा कि DGMOs की जो मीटिंग भारत और पाकिस्तान के बीच हुई है वो हो जाने दें, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या संदेश उनको देना चाहिए, जब तक ये तय न हो जाए तो वास्तव में प्रधानमंत्री का आगे आकर बोलना कहीं ना कहीं अप्रासंगिक हो जाता है और लोगों को बहुत सारी बातें बनाने का मौका मिलता है। इस पूरे प्रकरण में एक बात और बहुत मज़ेदार बात, शहबाज शरीफ पाकिस्तान को कह रहे हैं ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ, पाकिस्तान जीत गया है। कितना बड़ा विंग है आपके देश ने, अपने 6 एयरबेस खोए हैं, आपकी 8 मिसाइलें गिरा दी गई हैं, आपके 4 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए हैं। आपने खुद स्वीकार किया है कि कम से कम 50 जवान इसमें शहीद हुए हैं और आप जश्न मनाने की बात कर रहे हैं। कितने बड़े शरीफ हैं आप शहबाज जी। सोचने की बात है, आप अपने जवानों की मृत्यु पर लोगों से ढोल नगाड़े बजाने का आह्वान कर रहे हैं। धिक्कार होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पर। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जब ब्यौरा देना शुरू किया उन्होंने साफ किया, उन्होंने हमारे 25 लोग मारे, एक नेपाली की भी जान गई, तो फिर उसका बदला जरूरी था। और जिसका बदला हमने 100 से ज़्यादा आतंकियों को नेस्तनाबूद करके दिया, उनके 9 ठिकाने बिल्कुल हमने ध्वस्त कर दिए, पाकिस्तान के एयर बेसिस को भारी हानि पहुंचाई गई। और जब वहाँ से दबे स्वर में ही सही या कहिए दूसरे देशों के माध्यम से ही सही परमाणु हमले की बातें की जा रही थी, तब हमने ब्रह्मोस का प्रयोग करके वहाँ किराना हिल्स पर जो अटैक किया, एक संदेश है। भले ही हमारे DGMO ये कह रहे हों अपनी नीति की वजह से, अपने नियमों की वजह से, अपनी सेवाओं के बंधनों की वजह से कि हमें इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन ये खुला संदेश है पाकिस्तान के नाम कि यदि आप परमाणु बम की धमकी देंगे तो फिर हम उन ठिकानों को भी नष्ट करने का मादा रखते हैं, क्षमता रखते हैं और हम आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री ने इस बात को अपने भाषण का मुख्य हिस्सा बनाया, क्योंकि हवा में जो बातें तैर रही हैं उनमें एक बात ये भी है कि जब पाकिस्तान ने परमाणु बम की धमकी देनी शुरू की और विदेशों में ये संदेश पहुंचाया कि भारत परमाणु हमला कर सकता है और ऐसे में उनके एक एक पाव के बम दहशतगर्दों के हाथ पड़ सकते हैं, तो अमेरिका को कूदना पड़ा ये युद्ध रोकने के लिए, ये संघर्ष रोकने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे आकाश के मालिक हम हैं, हमारी ज़मीन के मालिक हम हैं, हमारे देश के मालिक हम हैं, हमारी नीतियाँ हमारी अपनी नीतियाँ हैं और किसी भी हालत में हम आतंकवाद की गतिविधि को सहन करने के मोड़ में नहीं हैं। और एक बहुत अच्छा मैसेज जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के इस जोश और जज्बे से भरे हुए भाषण में जुमले भी शामिल थे, एक राजनीतिक भी कहीं ना कहीं उसमें दिखाई दिया। श्रेय लेने में प्रधानमंत्री को न पीछे होना था न वो हुए, और साथ ही साथ उनके भाषण से कुछ जो मुख्य रूप से बातें गायब थी उनका भी जिक्र करना यहाँ पर ज़रूरी है। उनके भाषण में कहीं चीन का जिक्र नहीं था, उनके भाषण में पाकिस्तान अपना संदेश दुनिया तक पहुँचाने में कामयाब हुआ, ये सब बातें प्रधानमंत्री की भाषण में शामिल नहीं थी। और इस भाषण की यदि अच्छी बातों की हम बात करें, उनका विश्लेषण करें, प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे पर आते हुए भाव उनके दृढ़ संकल्प को दर्शा रहे थे। उनकी शब्दावली, उनके शब्दों का चयन नपातुला और सटीक था। उनके भाषण में कहीं भी भड़काऊपना नहीं था,
साथ ही साथ एक परिपक्व राजनीतिज्ञ और एक अनुभवी प्रधानमंत्री की तरह उन्होंने अपनी बात पूरी की। यानी उन्होंने एक संदेश दे दिया है दुनिया को, एक संदेश दे दिया है पाकिस्तान को कि आतंकवाद को हम किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ऐसे में मुझे याद आती है मेरे मित्र कवि नरेश राजवंशी की ये 4 पंक्तियाँ। बहुत अच्छे से उन्होंने इसी बात को कहा है। नरेश राजवंशी कहते हैं कि दुश्मनों को भी जी जान से प्यार देते हैं, दुश्मनों को भी जी जान से प्यार देते हैं, गर्दिशे वक्त की जुल्फ़ें संवार देते हैं, हमारी शराफत को कमज़ोरी समझने वालों हम दोस्ती में सर देते हैं, दुश्मनी में उतार लेते हैं। तो आज इतना ही, होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल तीर तर्कस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं हाजिर होता रहूँगा आपके साथ समय समय पर। घनश्याम भगत का नमस्कार।